अगर आपको ये परियों की शानदार कहानी देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक खूबसूरत सी जलपरी एक समंदर में रहती थी। वो समंदर के सारे जानवरों से बहुत प्यार करती थी और बहुत रहम दिल भी थी। उसकी एक दोस्त मछली भी थी जो कि डॉल्फिन थी। जलपरी बहुत ज्यादा अक्लमंद और बहादुर थी। एक दिन एक समुद्री राक्षस दूसरे समंदर के रास्ते से उनके समंदर में आ गया। उस राक्षस ने समंदर में आते ही तबाही मचा दी और सब जानवरों को खौफजदा कर दिया। वो समंदर की तमाम मछलियों को खाने लगा। इस पर बहादुर जलपरी बहुत उदास हुई और सोचने लगी कि मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं। उसने समुद्री राक्षस से कहा कि तुम वहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। अब बहादुर जलपरी उस समुद्री राक्षस को समंदर से निकालने की तरकीब सोचने लगी और वो उसने तरकीब सोच ली। बहादुर जलपरी ने समुद्री राक्षस से कहा कि अगर तुम मेरे से पहले उस जगह तक पहुंच गए तो तुम यहाँ पर रह सकते हो वरना तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब बहादुर जलपरी ने उसे उस जगह का रास्ता बताया। अब उन दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। बहादुर जलपरी आगे आ चुकी थी और समुद्री राक्षस उसके पीछे पीछे। बहादुर जलपरी उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां पर उसे जाना चाहिए था। बहादुर जलपरी दुबली पतली थी और वो एक तंग से सुरंग से आराम से गुजर गई। लेकिन समुद्री राक्षस वहां से गुजरने लगा तो वहीं पर फंस गया। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन अब वो हार चुका था और बहादुर जलपरी जीत चुकी थी। अब समुद्री राक्षस वादे के मुताबिक वहां से चला गया। बहादुर जलपरी बहुत खुश हुई कि उसने अपने दोस्तों को बचा लिया। लेकिन अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि वो समुद्री राक्षस वापस आ गया और उसने मछलियों को खाना शुरू कर दिया और फिर से तबाही मचा दी। और वो समुद्री राक्षस कहने लगा कि मैं तो किसी से हारा ही नहीं हूँ, अब मैं और तबाही मचाऊंगा। अब बहादुर जलपरी ने सोचा कि इस राक्षस का तो पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जलपरी ने अपनी दोस्त डॉल्फिन से बात की और उससे कहा कि अब हम इस समुद्री राक्षस से बचना चाहते हैं तो तुम्हें अपने दोस्त इंसानों से बात करनी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉल्फिन इंसानों की दोस्त होती है। इस तरह ही जलपरी की दोस्त डॉल्फिन ने लायला को अपना दोस्त बनाया हुआ था। खुशकिस्मती से लायला मछलियों के रिसर्च सेंटर में काम करती थी। डॉल्फिन ने अपनी दोस्त को राक्षस के बारे में सारा कुछ बताया और उसका ठिकाना भी बता दिया। लायला ने कहा कि ये समुद्री राक्षस हमारे रिसर्च सेंटर के लिए बहुत अहम है। लायला ने अपनी दोस्तों से बात की तो उसकी दोस्तों ने कहा कि हम कल ही समुद्री राक्षस को पकड़ने जाएंगे। अब अगले दिन लायला और उसके दोस्त समुद्र में पहुंचे और उन्होंने समुद्र में एक मछली फेंकी। वो मछली समुद्री राक्षस तक पहुंची तो उसने फौरन वो मछली खा ली। उस मछली में जहर था, उसे खाते ही समुद्री राक्षस बेहोश हो गया। लायला और उसके दोस्तों ने समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए सारा इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने अपनी मशीनों का इस्तेमाल करके बेहोश समुद्री राक्षस को उठा लिया। लायला उस समुद्री राक्षस को अपने रिसर्च सेंटर में ले गई और उस पे अलग अलग तरह के तजुर्बे करने लगी। अब समुद्री राक्षस को मार दिया गया और उसे लोगों के देखने के लिए रख दिया गया। अब डॉल्फिन और जलपरी की मदद से पूरा समंदर खुश और आबाद हो गया। इसलिए कहती है कि
हम अक्लमंदी और बहादुरी से कुछ भी कर सकते हैं।